उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि आज एक बार फिर आपके साथ लाइव हम मीटिंग में आकर हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं बताना चाहता हूं कि आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही हमारे प्यारे भाई ब्रदर इंद्रियास मौजूद हैं। तो सर, आपको वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में। तो मैं नाज़रीन बताना चाहता हूं कि ब्रदर इंद्रियास जो है, इनकी जो प्रोफेशन है, उनकी खिदमात के बारे में भी हम जानेंगे, और आज हम जानेंगे कि कैसे खुदावंद उन्हें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए खुदावंद KPK में खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि KPK में एज ए कोऑर्डिनेटर OTS की क्लासेस की ये जिम्मेदारी खुदावंद ने दी है, और बहुत से ट्यूटर हैं और जिन क्लासेस में वो जाते हैं, खुदा के कलाम को सिखाते हैं, और खुदावंद अपने काम के लिए, कलाम के लिए खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू में आगे बढ़ें और आज ब्रदर इंद्रियास के साथ हम बातचीत करें, आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करें। कादिर मुतलक आसमानी खुदा, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हजूर आते हैं, और खुदावंद हम सारा जलाल और बुजुर्गी तेरे पाक नाम को देते हैं। तू अजीम है, तू कदूस है, तू पाक और मेहरबान खुदा, तुझे लाखों में मुमताज़, कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने बनी नौ इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो तेरी हमद, तेरी इबादत, तेरी बंदगी करे। हम रूहुल कुद्स टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस KPK में ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी तूने हमें दी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज दुआ करते हैं कि खुदा इस सारे प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक बाप हमारे साथ होना, हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करना, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ एक बार फिर अपने प्यारे भाई इंद्रियास के लिए। तो सर, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। और आज ज़रूर मैं चाहूँगा कि जितने हमारे बहन भाई नाज़रीन आपको देख रहे हैं और लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर अपनी खिदमत के बारे में आज में बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या है और कैसे आप इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो ज़रूर आज नाज़रीन सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि हम बरकत पाएंगे। थैंक यू जी। मैं रूहुल कुद्स टेलीविज़न के लिए नया शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आपने मुझे मौका बख्शा। मैं आपका नया शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी, आप सबकी मोहब्बत का। आमीन। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि कितना अरसा आपको हो चुका है एज ए कोऑर्डिनेटर KPK में? ठीक, OTS से जो एज ए ट्यूटर मेरी खिदमत है, उसमें मैंने 20 साल मुकम्मल कर लिए। लेकिन एज ए कोऑर्डिनेटर, क्योंकि जो ऑल सेंट चर्च में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद मैं अपॉइंट हुआ, और इस एज ए एरिया कोऑर्डिनेटर KPK में मुझे 7 साल का अरसा हो गया। 7 साल अरसा जी एज ए कोऑर्डिनेटर। तो तकरीबन 20 साल हो गए आपको, आप OTS के साथ जो है रिलेटेड है जी। बिल्कुल। तो इसमें सर ये पूछना चाहता हूँ कि OTS के जो कोर्सेज हैं आप करते हैं, तो इनमें कितनी बुक्स होती हैं जिसके बाद डिप्लोमा जो है वो दिया जाता है? जी बिल्कुल। पहली जो 6 बुक हैं वो हमें डिसेपल के तौर पर बच्चों को सिखाते हैं, और जब बच्चे 6 बुक कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक वर्कशॉप करवाते हैं, और उसके बाद वो मजीद 6 किताबें और करते हैं, जिसके बाद वो इस अहल हो जाते हैं कि उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ जो है ना थियोलॉजी फराहम किया जाता है, जो कि ATA से रिकग्नाइज है। ठीक होगा सर। तो इसमें टोटल कितनी किताबें हैं जब डिप्लोमा के लिए? डिप्लोमा के लिए 22 बुक्स हैं, क्योंकि जब वो 12 बुक्स कर लेते हैं तो 10 बुक्स वो मजीद करते हैं। इसके साथ ही उनको एक वर्कशॉप करनी पड़ती है, और उनका जो प्रोजेक्ट होता है और जो उनकी असाइनमेंट होती है वो भी उन्होंने मुकम्मल करनी होती है, और तकरीबन 22 किताब करने पर उन्हें डिप्लोमा हासिल। 22 किताबें जब हो जाती हैं, तो नाज़रीन जैसा आपने सुना कि 22 किताबें जब OTS की आप करते हैं, उसके बाद आपको डिप्लोमा जो है वो मिलता है। तो ब्रदर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगता है इन 22 किताबों को ख़त्म करने में? इसके बाद ही हमारी मजीद 10 किताबें जब वो करते हैं तो वो BTH की जो डिग्री है ATA से रिकग्नाइज है, उसको वो हासिल करते हैं,
اور اس ساری جو بکس ہیں 40 بکس ہیں جی ان کو کرنے میں ان کا تقریباً کیونکہ یہ سلو پروسیس ہوتا ہے جی اور اس میں بعض اوقات کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کبھی کبھی کلاس بھی ڈراپ ہو جاتی ہے جی تو تقریباً یہ کمپلیٹ کرتے ہوئے 6-7 ایئرس کا عرصہ لگتا ہے اور یہ سلو اسٹڈی ہے تھوڑی سی. جی ایسے ہی ہے. جی اور اس میں ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بردر ریاض جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان بکس کو کرنے میں تقریباً 6 سے 7 سال جو ہے گزر جاتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھنے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام جب OTS کی کلاسز کے ذریعے سیکھا جاتا ہے اور تقریباً ایک بک جو ہے 2.5 ماہ جی تقریباً ایک بک جو ہے نا 2.5 اور 3 ماہ پر مشتمل ہوتی 3 ہے. ماہ پہ مشتمل ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے جہاں سے جب پیپر ہوتے ہیں آپ کو پیپر جو ہیں بھیجے جاتے ہیں وہاں سے پھر ان کو سرٹیفکیٹس جو ہیں ایشو کیے جاتے ہیں. جی جی تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے عزیزوں میں آج تمام ان نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کلام سیکھنا چاہتے ہیں اور OTS کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اور اس میں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ بلا امتیاز کسی ڈینومینیشن سے ہٹ کر ایسا ہی ہے ایسا ہی. تو یہ پیرا چرچ ہے سب کو ساتھ جی بالکل سب. تو خداوند کا شکر ہو کہ آپ جس بھی چرچ سے آپ کا تعلق ہے آپ ضرور اپنے چرچ میں جائیں, اس کلیسیا میں آپ رہیں اور خدا کے کلام کو آپ OTS کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. بکس جو ہیں آپ وہ کورس کر سکتے ہیں اور جس ایریا میں ابھی تک OTS کی کلاسز نہیں ہو رہی تو ضرور وہاں پر اچھی بات ہے کہ OTS کی کلاسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں تاکہ وہاں تک بھی خدا کا کلام جو ہے نوجوان سیکھیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی ہو. ہاللیلویہ. تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس KPK میں آپ کی کتنی جو ہے ابھی کلاسز ہیں؟ KPK میں ہماری 35 کلاسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتی ہیں, جیسے مردان, پاڑا چنار, سوابی, کوہاٹ, مطلب ڈفرینٹ. تو یہ 35 کلاسز ہیں. اور ہمارے جو KPK میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں 500. اور اس میں جو تقریباً 50% جو ہے نا وہ پینٹیکاسٹل ہیں اور تقریباً 30% پروٹیسٹنٹ ہیں اور 20% رومن کیتھولک اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس طرح مطلب جو ساری کلیسیاں ہیں مطلب وہ ان کورسز کو کر رہی ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیا جائے تاکہ یہی لوگ آگے چل کر جو خدام ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنی خدمت کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں. کلیسیا کی جو ہے خادم کے لیے مددگار ثابت. آمین. بہت. تو اس میں جو آپ نے بتایا جیسے کہ 35 کلاسز ہیں تو ایسے 35 تو مینس کہ 35 ہی پھر ٹیوٹر وہاں پر ہوں. جی بالکل. کچھ جگہوں پہ ڈراپ ہے لیکن ابھی جو کرنٹ مطلب جو ہمارا پچھلے دنوں ہم نے جائزہ لیا OTS نے اسٹاف نے تو پوچھا ریکوائرمنٹ مجھ سے پوچھی کہ ابھی کتنی کلاسیں ہیں تو میں نے جو دیکھی تو ابھی موجودہ جو ہے 35 کلاسز چل رہی ہیں. 35 کلاسز. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سے بڑی خدمت کے لیے جو KPK میں خداوند نے آپ کو رکھا ہے اور خداوند اپنے کام کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے. تو ناظرین جیسا کہ ہم نے اس بات کو جانا ہے سمجھا ہے کہ خدا کے خادم جو ہیں بردر اندریاس اور گورنمنٹ جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کی بھی خدمت کرتے ہیں اور وہ بوجھ رکھتے ہیں کہ KPK میں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھیں. وہی بات ہے کہ جس بھی کلیسیا میں آپ ہیں تاکہ اپنے خادم کے لیے آپ مددگار ثابت ہوں اور کلیسیا میں آپ ان بہن بھائیوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں جو کلام سیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, رفاقت رکھیں. تو آئے میرے عزیزو اب وقت ہے کہ جیسے ہم نے سر کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا ہے تو اب ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھی آج سنیں گے بردر انریاض سے. آج ہم خدا کی آواز کو بھی سنیں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو ضرور کہ جو آواز خدا کا کلام جو خدا نے آپ کے منہ میں رکھا ہے آپ کے دل میں رکھا ہے ضرور آج سر آپ اس کلام کو بھی شیئر کریں تاکہ ناظرین آج کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائے. تھینک یو برادر. ہاللیلویہ. مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. اور میں آج جب آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایوب کی کتاب کی پہلی 5 ورس تھی, پہلی 5 آیات کہ ہم تھوڑا اس کو جان سکیں کیونکہ جو ہماری کنڈیشن چل رہی ہے اس وقت کہ لوگ جو ہے کرونا کی وجہ سے بہت ہی
بے دل اور بہت ہی بعض اوقات فیڈ اپ ہوئے ہیں، جی تاکہ ہم ان کو بھی تسلی دے سکیں کہ ہمارا ایک ایسا مددگار ہے جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں پہلی 5 آیات کو اگر آپ اونچی آواز میں پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ہاں، ہاللیلویہ، ضرور سر، تھینک یو جی۔ ہم کلام خدا میں سے ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور پہلی 5 آیات کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو، اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تھینک یو۔ اوس کی سرزمین، یہ اوس کی سرزمین جو ہے یہ عرب کا مشرقی حصہ ہے اور یہ دریائے فرات کے نزدیک ہے۔ میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب کی جو کتاب ہے یہ ایک آدمی کے دکھوں اور مصیبتوں کو زیادہ تر بیان کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک نئی سچائی ملتی ہے جو کہ ایوب کے تعلق سے ہے کہ ایوب جو تھا ہمیشہ خدا کو اولین درجہ دیتا تھا، اور یہی ہماری زندگی کا بھی فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ ایوب میں جو خاصیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ کامل شخص تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ ایک اس کی خاص کوالٹی اور اس کی خوبیوں کو کلام مقدس نے بیان کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ تالمود کے مطابق ایوب جو تھا ایک فرعون کے دربار میں مشیر خاص تھا، اور وہاں تالمود کے مطابق جو یہودیوں کی معتبر کتاب ہے اس کے مطابق ایوب کی جو مشاورت ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ جب عبرانی لوگ بڑھ رہے تھے تو اس وقت ایوب نے ہی مشورہ دیا تھا کہ عبرانی بچوں کو دریا میں بہایا جائے، جس کی وجہ سے یہ حکم جاری ہوا کہ جتنی عبرانی نرینہ اولاد پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اور ایوب کی کتاب کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جاتا کہ یہ کس نے لکھی ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اسے 1300 کاف میم میں لکھا گیا۔ جو ایوب کی کتاب ہے یہ شاعری کی کتاب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم اور شاعری کا انداز بیان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا مالدار آدمی تھا۔ مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مشرق میں، اس ملک میں ایوب سے بڑا کوئی بھی مالدار شخص نہیں تھا۔ اس دور میں بینک وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن جو اس کی جو رچ ہے، جو اس کی دولت ہے، اس کا اندازہ اس کے نوکر زیادہ مالدار شخص تھا۔ تو پھر جب فرعون کے دربار سے اس نے اوس کی سرزمین کو جوائن کیا تو اس سے پہلے اس نے توبہ کی اور پھر اپنی زندگی کو خداوند کے لیے وقف کر دیا۔
आगे हम बढ़ते हैं कलाम मुकद्दस के 4 किताब आयत में। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और वो अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा बेचते थे। मतलब यहाँ पर हमें नजर आता है कि जो अयूब की फैमिली है एक लविंग फैमिली है। मतलब वो प्यार मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत से अपनी ज़ियाफ़तों में, अपने घरों में दावत देते हैं। और आगे हम देखते हैं, और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उनको बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफ़िक सुख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अभी हम उस मेन पॉइंट पर आएंगे जो आज हमारा हिस्सा है, जो बरकत मैं आपके लिए और अपने लिए बताना चाहता हूँ कि अयूब कि जब घर में ज़ियाफ़त होती थी सारे लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन एक खास बात जो अयूब के तलक से है वो ये है कि जब ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते, मतलब ये कि ये जो ज़ियाफ़त यहाँ पर जिक्र है ये एक सालगिरह है। क्योंकि यहूदी लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो मशरकी हम लोग हैं, ये ज़ियाफ़तों के बहुत दिलदादा हैं और ये ज़ियाफ़तों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हमें नजर आता है कि ये एक सालगिरह है और हमें पुराने अहदनामे में भी ये सारे वाक़ये नजर आते हैं। क्योंकि पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि जब पैदाइश उसका 41वां बाब हम जब देखते हैं कि यूसुफ जब 44 के घर में नजरबंद था, और वहां पर भी देखते हैं कि जो फराउन है उसके 2 जो नौकर हैं वो वहां पर नजरबंद होते हैं और वो अपने ख्वाब उनको बयान करता है और यूसुफ उनको बताता है। लेकिन उस वक्त भी हम देखते हैं कि जब फराउन की सालगिरह थी और वो अपने जो साथियों को याद फरमाता है। इसी तरह यहूदी कल्चर में भी जैसे घर की शुक्रगुजारी है, जैसे मिसाल के तौर पर वो शादी ब्याह करते हैं, अमवात पर भी वो ज़ियाफ़त करते हैं और जब जानवरों के बाल उतराते हैं उस वक्त भी वो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह से हम भी देखते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में भी इस तरह से बहुत सारी ज़ियाफ़तें होती हैं। जैसे आजकल एनिवर्सरी है, मदर डे, फादर डे, शादी ब्याह, मंगनी, तो बहुत सारी हम देखते हैं ज़ियाफ़तें हैं। लेकिन इस ज़ियाफ़त में और हमारी जो ज़ियाफ़तें होती हैं एक ख़ास बात है जो हमारे लिए सीखने का मुकाम है, वो ये है कि अयूब कहता था कि शायद मेरे बच्चों ने खुदा के साथ रफाकत में कुछ कमी ना आ गई हो। शायद खुदावन इस ज़ियाफ़त के अंदर जो सारे कज़न्स इकट्ठे हुए हैं शायद इन्होंने खुदा की तकफीर ना की हो। मिसाल के तौर पर हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम ऐबजोई करते हैं, बेहुदा गोई करते हैं। जैसा कि आजकल मोबाइल बहुत अहम चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, तो हम वो भी देखते हैं। तो इस तौर से अयूब कहता था कि जब ये मेरे कज़न्स, मेरे पोते पोती, मेरी औलाद, ये बच्चे आपस में इकट्ठे होते हैं तो इन्होंने आपस में खुदा के साथ अपनी रफाकत में कोई ना कोई उसे रंजीदा किया हो। जैसे आज भी हमारी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स है और हम रूहुल कुद्स को हर रोज़ रंजीदा करते हैं। इसलिए उस दौर में हम देखते हैं कि जो अयूब था वो भी अपने ख़ानदान में इब्राहिम की तरह एक काहिन था, क्योंकि उस वक़्त शरीयत का कोई आगाज़ नहीं हुआ था। तो जो उस वक़्त ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते थे वो काहिन की मानंद होते थे, इसलिए क्योंकि अयूब हमेशा खुदा को अव्वलीन दर्जा देता था। और यहूदियों के नज़दीक पुराने अहदनामे में लोगों का ये बहुत बड़ा अकीदा था कि बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा ख़ानदान, अच्छी सेहत खुदा की मेहरबानी और शफ़क़त की अलामत थी। और अगर हम इसी बात को अगर हम नए अहदनामे में देखें, मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, बस बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। मतलब ये यहूदी अकीदे के मुताबिक नए अहदनामा भी इसकी तरदीद करता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं और जो खुदा है हमें तमाम अपनी नेमतों से, बरकतों से नवाजता है। और
पिछले साल मेरा कोरिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो कोरियन लोग हैं वो मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम खुदा की बादशाही को तलाश करते हैं और फिर दुनिया की तमाम दौलत जो है हमारे पीछे पीछे चलती है। और हम देखते हैं कि इसी तरह अय्यूब ने यही देखा कि ये जो ज़ियाफत हुई घर में, इसमें शायद हो सकता है मेरे बच्चों ने दुआ ना की हो, शायद खुदा को उस तौर से टाइम ना दे सके हो, शायद हमारे खानदान के लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हों जिससे खुदा नाराज हो। इसलिए उसने पुराने दौर के मुताबिक उन्हें सुबह सवेरे अपने मतलब जो मस्बा बनाया उनको इकट्ठा किया ताकि वो वहाँ जमा हो और अपने दिल में कन्फेस करे कि इस ज़ियाफत के दौरान उनसे क्या गलती सरजद हुई। और यही बात मेरी आपके लिए है कि जब हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ज़ियाफ़तों में हम शिरकत करते हैं और हम नोट करते हैं कि हमारे बच्चे भी बाज़ औक़ात अपने कज़न के साथ बैठते हैं और हम उनसे बोलें कि आज किसी तौर पर आपने रूह कुदस को रंजीदा तो नहीं किया, ताकि आपका तल्लुक़ खुदा के साथ हमेशा यकसा रहे। तो इस तौर से जो अय्यूब था वो अपने बच्चों की उनके शुमार के मुवाफ़िक़ कुर्बानियाँ चढ़ाता था। इसी तरह आज जितने वालिदैन सुन रहे हैं उन पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को हमेशा खुदा के कलाम की जो तालीम और तरबियत है उससे आगाह करते रहें, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके जो बच्चे हैं वो किस तौर से अपना सिपारा सीने से लगाए हुए मसाजिद जाते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। लेकिन हम जब पाकिस्तान में रहते हुए अपने बच्चों को फ्री तालीम की दावत देते हैं कि आप आएँ खुदा का कलाम सीखें, लेकिन हमारे वालिदैन जो हैं ट्यूशन्स पे स्कूल पे तो बड़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन जो उनकी रूहानी तालीम है इससे वो हमेशा पीछे रहते हैं। लेकिन मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी हमें ऐसा ही नज़र आती है। तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो मुनासिब तंबी और मुशावरत से अपने बच्चों को पाकीज़गी की तरफ फ़रोग़ दें। और मैं आज इस रूह कुदस टेलीविज़न के मतलब स्टेशन से ये बात करना चाहता हूँ कि मैं चैलेंज देता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है ये यही है कि हम तौबा करें और खुदावन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यह टाइम दें ताकि जो सलीब का जो पैगाम है हम इसको बेहतर तौर से समझ सकें। क्योंकि जो क्रॉस है जो हमारी लंबाई को ज़ाहिर करता है कि खुदा की मोहब्बत इंसान के साथ, और दूसरा जो हुक्म है कि खुदा की इंसान की मोहब्बत इंसान के साथ। इस तौर से हम हमेशा हमेशा इन बातों को याद रखें और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को और ख़ुद भी खुदा को अवलीन दर्जा दे। और यही वो बात थी जो हमें अय्यूब के बारे में सिखाती है कि ना सिर्फ वो साबिर था बल्कि वो खुदा को अवलीन दर्जा देने वाला था और अपने बच्चों को सिखाने वाला था। एज ए वालिदैन हमें भी हमेशा अपने बच्चों को खुदा के कलाम से हर रोज़ उनको रूहानी ग़िज़ा देनी चाहिए ताकि वो हर रोज़ अपने लिए खुदा का कलाम सीखें, जाने, समझें और ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए तालीमी मैदान में बल्कि रूहानी तौर से भी आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ के साथ इस अपने थाट को जो मैंने बयान किया हम इसको आया तकमील तक पहुंचाएं। मेहरबान और कुदूस खुदावन यहोवा पाक खुदा, तो जो हमारा बाप है और हम तेरी औलाद हैं खुदावंत, इस वक्त अपने आप को अपनी स्टीम को तेरे हाथ में देता हूँ। बख्शते कि खुदा जो कलाम जो अय्यूब के बारे में बताया गया कि वो खुदावंद हमेशा अवलीन तरजीह तुझे देता था, बख्शते कि हमारे इस पाकिस्तान में भी इस केपी में भी लोग हमेशा तुझे अवलीन दर्जा दे और तेरे कलाम को जाने, और जो रूह कुदस हमारा बेहतरीन उस्ताद है उसकी रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों में आगे ही आगे बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद मेरी इस मिन्नत की आवाज़ को सुन और सुनकर कबूल कर जिंदा यस्सु के वसीले से, आमीन 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 हालेलुया। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला आपने बरकत पाई है और खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात एक बयान की है। सारे कलाम की बातें ही खूबसूरत हैं, लेकिन जो बात जिस पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ और वो बात जो उन्होंने कही कि आज हम अपने बच्चों की सेकुलर एजुकेशन के लिए तो लाखों रुपए जो है लगा देते हैं,
ताकि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे। اس کے لیے ٹیوٹر بھی ہم لگاتے ہیں، ٹیوشنز بھی لگاتے ہیں، لیکن جو خدا کا کلام ہے، جو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی معاوضے کے خدا کے خادم ہم تک لے کر آتے ہیں، تو بہت دفعہ ہم اس کلام کی اس اہمیت کو نہیں جان پاتے۔ ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں ذمہ داری کے ساتھ اگر نہیں بھیجتے، ہم اپنے گھر میں خدا کے خادم کو نہیں بلاتے تاکہ وہ آئیں ہمارے بچوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں، تو میرے عزیزو آج اس بات کو، جیسا کہ خدا کے خادم نے کہا کہ میں ایک چیلنج آپ کو آج دینا چاہتا ہوں، یا میں چیلنج دیتا ہوں، تو ضرور آج اس پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، کہ ہم جیسے بچوں کی باقی ہر ایک ضرورت کا خیال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس سب سے بڑھ کر کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی، خدا کے کلام کو ہم اپنے بچوں کی زندگی میں ہم ٹرانسفر کریں، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں، کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کلام کو پڑھنا، کتنا ضروری ہے کلام کو سننا، اور کتنا ضروری ہے کلام پر عمل کرنا۔ اور میں اکثر میں یہ جب شیئر کرتا ہوں خدا کا کلام، جب موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں سدرک مسک عبدالنجو کے بارے میں، کہ کیسے ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ سامنے آگ کی بھٹی ہے اور حکم دے دیا گیا ہے کہ اس مورت کو جھک کر سجدہ کرو، اور جو سجدہ نہ کرے گا وہ آگ کی بھٹی میں کیا کر دیا جائے گا؟ ڈال دیا جائے گا، اور آگ بھی جو ہے وہ 7 گنا تیز کر دی جائے گی۔ اور میں جب دیکھتا ہوں ان کے ایمان کو، تو آج کتنا ہمیں ضروری ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیسے خدا کا کلام جو ہے ان کی ماؤں نے، ان کے خاندان نے اس کلام کو ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا، اور ایسا ایمان ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے بادشاہ جان لے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ آگ کی بھٹیوں سے بھی بچانے میں ہمیں قادر خدا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس قدر ایمان، اور لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج جب کلام ہم پڑھیں گے، کلام سنیں گے، تو ہمارا ایمان گرو کرے گا، ایمان میں ہم مضبوط بنیں گے، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آج اس بات کا ہم عہد کریں کہ KPK سے جب خدا نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے جس سے ہم خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آج خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے ایوب کی کتاب میں سے پڑھ کر ہمیں سنایا کہ بزرگ ایوب جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کس قدر فکر مند ہوتے ہیں، اور لکھا ہے وہ قربانی چڑھاتے خدا کے حضور، سوختنی قربانی، خدا کے حضور وہ قربانی چڑھاتے، خطا کی قربانی، کہ کہیں میرے بچوں سے جانے انجانے میں غلطی خطا نہ ہو۔ اس قدر خدا کا خوف ہمیں ایوب کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ شاید میرے بچوں نے کوئی خطا نہ، انجانے میں کوئی خطا نہ کر دی ہو اور خدا ان سے ناراض نہ ہو گیا۔ آج کس قدر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج کس قدر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، خدا کا روح رنجیدہ تو نہیں ہو گیا، خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت میں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا بیج اپنے بچوں کی زندگی میں بوئیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ خدا نے اسی لیے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے پڑھ کر عظمت بخشی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں ہم تمام
बहन भाइयों को भी जो इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, पास्टर जमील मत्ती साहब, और इसी तरह जितने और हमारे भाई जवेद नाज साहब हैं, आप सब जितने बहन भाई इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद हर बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, परेशानी से खुदावंद आपको महफूज रखे। तो आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करें और दुआ करें। कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम यीशु के नाम में बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला खुदा, वफादार खुदा है, और खुदावंद तू जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, और बिलखसूस इस वक्त हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा अपने भाई इंद्रियास के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए बाप तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, और इनके घराने और ख़ानदान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और इस वक्त दुआ करते हैं पास्टर जमील मत्ती के लिए, भाई जवेद नाज के लिए, और खुदा हम जितने बहन भाई लाइव इस मीटिंग में हमारे साथ हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जो ऐ खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी हजूरी में रखी गई हैं, तू नाम बनाम खुदा एक एक को ले, खुदा छू, खुदा तुझे ब्लेस कर, ऐ खुदा बरकत दे ताकि हर बंधन खुले, हर जुआ टूटे यीशु के नाम में। और तेरे प्यारे खुदा हर रोज बिला नागा तेरी हजूरी में झुककर तेरे कलाम को पढ़े, तेरी प्रस्तुत करें बाप, तुझे सजदा करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदा हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि खुदा तमाम टीम पर भी तेरा कभी हाथ बढ़ा रहे। मैं तमाम अपने नौजवान बेटे बेटियों को, खुदा कैमरामैन को, एडवाइजर्स को, खुदा डायरेक्टर्स को, खुदा जितनी टीम खुदा इस वक्त काम कर रही है, मैं इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा पाक और कभी हाथ हमेशा तेरे बच्चों पर बढ़ा रहे। तो खुदा इन्हें ले खुदा और बरकत पर बरकत देना। और जिन जिंदगियों ने आज तेरे कलाम को सुना है, तो मेरी ये दुआ है कि इब्लीस इस कलाम को चुराने ना पाए, बल्कि ये कलाम का बीज जो जिंदगी में बोया गया, ऐ खुदा मेरी दुआ है, मिन्नत है, इल्तिजा है कि खुदा ये 30, 60 और 100 गुना फलदार हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और इनके घरानों और खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। और कादर मुतलक खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स की बरकत आप सबके साथ हो, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला आपने बरकत पाई है, तो मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी, आप सबकी मोहब्बत का अपना कीमती वक्त निकाला और आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आप हमारे पास आए, और आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए दुआ गो हैं कि इसी तरह खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें, आमीन। तो नाज़रीन, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने बहन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव देख रहे हैं इस मीटिंग को, तो खुरम फरूक साहब हैं, भाई जमील मत्ती हैं, और जितने बहन भाई देख रहे हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने लोग इस वक्त रूहुल कुद्स टीवी को लाइव देख रहे हैं, ज़रूर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह जितने बहन भाई हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, रूहुल कुद्स टीवी जो हमारा पेज है, ऑफिशियल पेज पर, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें ताकि इसी तरह आने वाली हर एक वीडियो जो है वो आप देख सकें, बरकत पाएँ, और इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब बातों में जलाल खुदावंद के नाम को मिले, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मैं आपका होस्ट पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू।